किसी कार्य को करने में ए और बी की दक्षता 3:5 के अनुपात में है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं या फिर क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखो, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ये किसी काम को करते हैं। इस प्रकार से आपको दो डंडे खींचने हैं। इसके बाद में यहाँ जो आएगी वो आएगी दिनों की संख्या, डेज। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप टोटल वर्क और यहाँ पर लिखोगे इनकी इफिशियंसी, जिसको बोलते हैं समता या दक्षता। इसको बोलते हैं समता या दक्षता। इस प्रकार से आपको लिखना है। जो चीज जहां दी गई है वहां पर उसको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी जो क्षमता दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 और 5 की दे रखी है। यानी कि ए कोई काम करता है वो 3 की क्षमता से करता है और बी जो काम करता है 5 की क्षमता से करता है। उसके बाद में कह रहा है कि दोनों जो मिलकर के 30 दिन में काम कर सकते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर के उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दिन दे रखे हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे दिन। ठीक है, 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों को दिनों का मान दे दिया, 30 दिन में कर सकते हैं। यहाँ दोनों की जो क्षमता है उनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना, 8 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इतना कर लिया। इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। उस कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो उस कौन सी कार्य को, अपने पास में कार्य था ही नहीं, तो उस कार्य को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए अपन दिनों की संख्या को क्षमता से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, कि 30 दिन काम किया और कितनी क्षमता से काम हुआ, 8 की क्षमता से। यानी कि एक दिन में काम कितना हुआ था, 8 काम हुआ था। तो 30 दिनों में काम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो दोनों गुणा कर देंगे तो ये अपने पास में आ गया टोटल वर्क 240। इसके बाद में कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, कितने दिन में करेगा, यानी कि ए एक काम को तीन करता है, यानी कि ए की क्षमता 3 है। यानी कि ए जो है एक काम एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, यानी कोई भी जो काम करेगा उसका 3 काम कर सकता है। यानी कोई जैसे कि पेज टाइप करने की मशीन, टाइप करना या लिखना है, तो ए जो है एक दिन में 3 ही पेज लिख पाएगा। लिखने कितने हैं, 240 लिखने हैं। ठीक है, तो ए की क्षमता कितने, 3, यानी वो एक दिन में 3 ही पेज लिख सकता है। तो 3 का अपन क्या करेंगे, 240 में भाग देंगे। जब 3 का भाग दोगे आप 240 में, इस 3 का भाग 240 में दोगे तो यहां से देखो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 या 24, कितनी, 80। कितना आ जाएगा, 80 डेज। यानी कि ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 80 दिन में कर सकता है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। बस आपको जो है लिखने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन सारे आसान होंगे, बस तरीका समझ में आना चाहिए। इधर दिनों की संख्या, टोटल वर्क, इफिशियंसी, क्षमता या दक्षता। यदि आपको जो है टोटल वर्क निकालना है, दिनों की संख्या यहाँ पर टोटल दे रखी है तो यहाँ पर निकालनी है, तो क्षमता को जो है दिनों की संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 80 दे रखी है तो इस क्षमता को इससे गुणा करोगे तो अब भी 240 आने वाले हैं। तो देखिए, जब भी दिनों की संख्या को क्षमता से गुणा करोगे या दक्षता से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास में टोटल वर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अब अगला प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप और बता देंगे, लेकिन जो मेथड है वो सारे में एक ही लगेगा, ये लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वैसे ही लिखना है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये तो ए हो गया, ये जो है व्यक्ति बी हो गया, ये तो ए हो गया और ये बी हो गया। इसके बाद में देखिए, ऐसे दो डंडे खींचने हैं। या तो आपको जो डेज दे रखे हैं वो लिखने हैं, इधर टोटल वर्क लिखना है और इधर लिखना है आपको दक्षता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। यानी कि ए और बी जो मिलकर के 15 दिन में करते हैं, और ए जो उस काम को अकेले जो है कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ये अकेले कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। पहले वाला क्वेश्चन में आपने देखा था क्षमता दे रखी थी, यहाँ टोटल जो डेज दे वो दे रखे थे, तो हमने टोटल क्षमताओं जोड़ के क्षमताओं गुणा कर दिया दिनों से, तो टोटल काम आ गया। अब अपने पास में इधर तो कुछ दे नहीं रखा, तो
आप इस प्रकार से दे रखी है, जैसे यहाँ पर दिनों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है, चाहे यहाँ पर दे रखी हो, और फिर टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर जो डेज दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 18 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो टोटल जो काम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो ये 18 दिन में काम करता है, किस काम को, 90 के काम को। 90 जो कोई काम उसको 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो इसकी क्षमता आ जाएगी। तो 18 का भाग 90 में दे देंगे, 18 का भाग 90 में दे देंगे, कितना आ जाएगा, 18 पंजो 90। यानी कि एक की जो क्षमता है कितनी है, 5 है। यानी वो एक दिन में 5 काम करता है, इसलिए उसका काम जो 18 दिन में कंप्लीट हो जाता है। टोटल काम आ गया 90। अब 15 का भी भाग दे देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 15 छक्की 90। यहाँ नीचे जो आ रही है वो क्या आ रही है, ए और बी दोनों की मिलाकर जो क्षमता है वो आ रही है। यानी कि ए की क्षमता 5 है, तो बी की कुछ क्षमता रही होगी, तभी यहाँ पर 6 आया है। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों की 6 है, 6 में से ए की 5 है, तो बी की कितनी बची, 1 क्षमता बची। और क्वेश्चन ने पूछा यही है आपसे कि बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखो बी एक काम जो है वो एक दिन लेता है एक काम करने में, तो काम करना करना 90, तो 1 का भाग 90 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 90। यानी कि बी उस काम कितने दिन में कर देगा, 90 दिन में कर देगा। तो इस प्रकार से जो आपको लिखना है, इसी तरीके से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से लिख के आप हल कर सकते हैं आसानी से। कोई सा भी क्वेश्चन हो, जो चीज दे रखी है उस चीज को वहां पर रख दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, पी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, क्यों 25 दिन में कर सकता है। दो व्यक्ति हैं, पी जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी काम को जो है 25 दिन में कर सकता है। दो व्यक्ति हैं, वो पी तो एक काम को 20 दिन में कर सकता है, और क्यों जो है 25 दिन में कर सकता है। उसी प्रकार लिखना है आपको, दो डंडे खींचो, टोटल वर्क लिखो, और यहाँ पर जो आपकी क्षमता या एफिशिएंसी लिखो, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिनों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको, दिन दे रखे हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना, 100, यानी कि टोटल काम कितना, 100। अब पी की दक्षता निकालनी है, क्षमता निकालनी है, तो 20 का भाग देंगे कितना, 5। 25 का भाग दोगे तो कितना, 4। यानी कि पी की क्षमता 5 है, क्यू की क्षमता 4 है। इसके बाद में क्वेश्चन में और चीज बताइए, क्या बताइए कि वे इस पर 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों की क्षमता कितनी, 5 और 4 9, यानी कि दोनों की क्षमता 9 है। यानी कि एक दिन में काम कितना होगा, 9 काम होगा। काम कितने दिन किया उन्होंने, 4 दिन। 4 दिन में कितना काम, 36 काम। 36 काम उन दोनों ने मिलकर के कर दिया। अब देखिए इसके बाद में कह रहा है तो कितना प्रतिशत कार्य शेष बच गया। देखो 36 काम हो गया, टोटल काम था 100, 100 में से आप 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 64। काम कितना शेष बच गया, 64। परसेंटेज मान पूछा है, तो शेष काम कितना, 64। कितने में से, 100 में से। परसेंटेज मान चाहिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 64%। कितना आ जाएगा, 64%। 64 यहाँ भी आंसर आ रहे थे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 100 न करके 150 होता, 200 होता, 500 होता, तब भी तो आप ऐसे हल करते। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पर 100 न होकर के अलग संख्या होती तो आपको इस प्रकार से हल करते, तो परसेंटेज में आपका मान आ जाता है शेष कार्य इतना बच गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64%। बस केवल आपको तो इस मेथड में रख देना है, जैसी जो संख्या दे रखी है उसको, बस और कुछ नहीं करना है, आंसर अपने आप आ जाएंगे। आंसर तो अपने आप आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अमित, विपिन और केती कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन विपिन और केती अमित की सहायता करते हैं, तो अमित उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक है अमित, उसने वो जो है काम को 20 दिन में कर सकता है। एक है विपिन, वो काम को 30 दिन में कर सकता है। और एक है केथी, जो काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, जो काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए टोटल वर्क निकालोगे आप। टोटल वर्क क्या निकालोगे, इनका एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 120। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 में 20 का भाग दोगे तो कितनी बार, 6 बार। 30 का दोगे तो 4 बार। 6 का दोगे, सॉरी 60 का दोगे तो 2 बार।
ये इनकी क्षमता आ गई। अब इसके बाद में कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक तीसरे दिन विपिन और केती अमित की सहायता करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करते हैं, इसका मतलब है 2 दिन तो ए अकेला काम करता है, नहीं अमित काम करता है 2 दिन अकेला। 6 की क्षमता ए ने एक दिन में 6 काम कर सकता है, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 12 काम। ठीक है भाई, इसकी क्षमता 6 है, एक दिन में 6 काम कर सकता है, 2 दिन में काम कितना, 12 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन होगा तो तीनों मिलकर के काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों है ना, ये भी इसकी सहायता करेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी, 12। तीनों की क्षमता कितनी, 12। तो तीसरे दिन जो काम होगा, तीसरे दिन जो काम होगा कितना होगा, 12 होगा। तीसरे दिन जो काम होने वाला है वो कितना होगा, 12 काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अमित विपिन और केती कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन विपिन और केती अमित की सहायता करते हैं तो अमित उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अमित उस कार्य को करता है 20 दिन में, अमित करता है 20 दिनों में, विपिन करता है 30 दिन में, और जो केती है वो करता है 60 दिन में। तो टोटल जो वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास में 60 आ जाएगा। 60 में 20 का भाग दोगे 3 बार, 30 का दोगे 2 बार, 60 का दोगे 1 बार। ये इनकी आ गई, क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमित है वो 2 दिन ये कह रहा है कि जो अमित है उसकी सहायता प्रत्येक तीसरे दिन जो है विपिन और केती करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन तक तो अमित अकेला काम करेगा। जब 2 दिन अकेला काम करेगा तो 3 की क्षमता से 2 दिन में कितना काम कर देगा, ये 6 काम कर देगा। फिर जैसे तीसरा दिन होगा तो तीसरे दिन क्या होगा, तो तीसरे दिन ये दोनों भी काम करेंगे, ये दोनों भी काम करेंगे। ठीक है, तो देखो तीसरे दिन जो काम होगा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इन्हों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, तीनों की क्षमता कितनी है, 6। तीसरे दिन जो काम हो कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। क्योंकि 3 काम तो ये करेगा, तीसरे दिन ये भी काम करेगा, और 2 काम ये करेगा और 1 काम ये करेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। तो तीसरे दिन काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरे दिन काम कितना हो जाएगा, 6। तो तीसरे दिन टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 तो इसने पहले कर लिया, और 6 यहाँ हो गया, तो कितना हो गया, 12 काम। यानी कि 3 दिन में जो है, 3 दिन में काम कितना हो गया, 12 काम। काम कितना करना है आपको, 60 काम। 60 काम के लिए इसको मल्टीप्लाई 5 से करो, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दिन। 15 दिन और 15 दिन में काम कितना, 60 काम। और 60 काम में तो आपको करना था, यहाँ पर 60 काम में आपको करवाना था, तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 दिन। तो यहाँ पर ये आपको बस इसमें जो है इस ढांचे में आपको क्वेश्चन को रखना है और कुछ नहीं है, इसमें रखोगे आंसर आ जाएंगे आपके। कोई फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी और सी अकेले एक कार्य क्रम से 20, 30 और 60 दिन पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए ये पहले वाला जो है सारे डाटा वही हैं। देखो ए काम करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में। तो टोटल जो काम हो जाएगा कितना, 60। ईपीसी निकालोगे 3, 2 और 1। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज वो अलग चीज पूछ रही है, अलग चीज कह रहा है। ये कह रहा है कि तीनों जो है वो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 क्षमता हो जाएगी। और ये कह रहा है तीनों जो है 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तीनों 5 दिन एक साथ काम करते हैं। तो 6 की क्षमता से, यानी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 5 दिन में काम कितना हो जाएगा, 30 काम। तो शेष काम कितना रह गया, आप इसमें से -30 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 काम।
अभी कह रहे हैं शेष काम को सी कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता 1 है, तो 1 की क्षमता कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि सी की क्षमता 1 है, तो 1 की क्षमता से सी उस काम को 30 दिन में कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमन एक काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है। रमन और सूरज एक साथ मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे लोग किसी काम के लिए 12,000 रुपये पाते हैं तो सूरज का हिस्सा कितना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए रमन जो है उस काम को 27 दिन में करता है, रमन उस काम को 27 दिन में करता है, और रमन और सूरज जो मिलकर के उस काम को जो है 18 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क लेंगे कुल काम, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना, 54। इधर लेंगे समता इफिशियंसी, तो 27 दूनी का 54, 18 या 54। यहाँ से देखो रमन की क्षमता 2 आ जाएगी, और जो सूरज की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनको जो मिलते हैं पैसे कितने मिलते हैं, 12,000 रुपये। जो वेतन मिलता है या जो इनको जो मजदूरी मिलती है, वो जो मजदूरी या तनख्वाह जो मिलेगी वो उनकी क्षमता की रेशियो में बढ़ती है। इस चीज का आपको याद रखना है। तो यहाँ पर टोटल क्षमता 3 है, तो इस अनुपात में बटे, किस अनुपात में, 2:3 में। आपसे इसमें पूछा क्या गया है कि सूरज का हिस्सा कितना है, तो देखो 12,000, ठीक है, टोटल क्षमता 3, मान याद करना 1 का, 3 से काटोगे 4 बार, तो यानी कि सूरज का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, जो उनकी जो मजदूरी है, जो दिहाड़ी है, वो उनकी क्षमता के रेशियो में डिवाइड होती है। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। क्षमता ज्यादा होगी तो मजदूरी ज्यादा पाएगा, क्षमता कम होगी तो मजदूरी कम पाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सूरज का हिस्सा कितना आ जाएगा, यहाँ से 4,000 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या क्या होगी। देखिए 16 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 16 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो 16 आदमी 5 दिन में काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 16 × 5 हो जाएगा। अभी ये क्या कह रहा है कि काम को भाई कोई जरूरी नहीं है आपको 20 दिन में काम हो जाए। कोई ऐसा ठेकेदार है जो कह रहा है कि पहले तो उसको जो है जरूरत है कि 16 काम को जो है 16 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है ठेकेदार की अपन को तो जरूरत नहीं, 20 दिन में काम करवाना है, तो कितने आदमी चाहिए। तो देखिए 20 दिन में काम करवाना है तो इधर आदमी मान लेते हैं 100 आदमी काम करेंगे, तो यहाँ से 5 से काटोगे तो ये 4 बार, और 4 से काटोगे तो ये 4 बार, यानी कि जो है उस काम को 20 दिन में करने के लिए 4 आदमियों की आवश्यकता होगी। जिस काम को 16 आदमी मिलकर के 5 दिन में कर सकते थे, उसी काम को 4 आदमी मिलकर के 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर जो जरूरी होगी कितने लोगों की जरूरी होगी, 4 लोगों की जरूरी होगी। तो ये क्वेश्चन थे टाइम एंड